तो 10 जाली होंगी। नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र के मिंडकोला गांव में। ये इस विधानसभा क्षेत्र का बड़ा गांव है। यहाँ करीब 8,000 से 10,000 के बीच में वोट हैं इस गांव के अंदर। तो यहाँ कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ क्या कुछ माहौल रहेगा। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इलाके में क्या कुछ समस्याएं व्याप्त हैं जिनका अभी तक निवारण नहीं हो पाया है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ रहेगा जी यहाँ चुनाव का इस बार? भैया सब किए वोट तो यहाँ पर भैया। अच्छा, तो माहौल भी तो बन जाता है ना एक। अभी किसी का माहौल बना है क्या? कोई नहीं है ज्यादा किसी को। अब तो टाइम भी बहुत नहीं रहा। अभी तो दो समीकरण बनेंगे 2-4 दिन बाद। और यहाँ जो पिछले 2 इलेक्शन से हमने देखा कि डागरपाल रावतपाल का जो कॉम्बिनेशन चलता था, इस बार दिख रहा है क्या कुछ ऐसा? ये तो रहेगा ही जी। क्या लग रहा है, मतलब किस ओर रुख दिख रही है इलेक्शन? अभी कुछ नहीं है पता। कुछ नहीं पता। जी ताऊ जी, भैया क्या कुछ रहेगा इलेक्शन का यहाँ? भाई इलेक्शन का ऐसा है कि इस उसमें हथीन ब्लॉक में 2 समुदायों की वोट, हिंदू की और मुसलमानों की। अब हमारे हिंदू खड़े हैं 6 और मुसलमान लड़ रहे हैं 2। अगर आपस में इन 6 का ऐसा है कि आखिरी तक भी अगर एकता इनकी होती है तब तो फाइट चलती है तगड़ी। और अगर इनकी एकता नहीं होती है तो फिर तो चारों तरफ बिखराव है। जिसका जहां मन है वहां जाएगा। फिर जलेब खां को भी वोट जाएंगी, तैयब भीमसेका को भी वोट जाएंगी, और केरी को भी वोट जाएंगी, मनोज को भी जाएंगी, धर्मेंद्र को भी वोट जाएंगी। ठीक है, सबकी जाएंगी फिर तो। और अगर इनका एक होता है लास्ट स्थान तक, क्यों पता नहीं चलता आगे वाले का क्या होती है। लेकिन अभी तक कोई फाइनल डिसीजन यहाँ पर है नहीं। अभी कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। लेकिन एक बात बताइए कि इस क्षेत्र में इलेक्शन जो होता है वो हिंदू बनाम मुस्लिम होता है या गोत्रपाल को लेकर के ज्यादा अहमियत रखी? ना तो यहाँ गोत्रपाल, ना यहाँ हिंदू मुसलमान के उससे। यहाँ देखते हैं ऊपर कौन है और कैंडिडेट नीचे का। लेकिन कई बार अब ऐसा हो जाता है कब कैंडिडेट भी नहीं देखा जा रहा। हमारे तो हिंदुओं में तो क्यों एक की वजह 6 हो गए। अब उनमें से ढूंढो कौन सा कैंडिडेट है। फिर वो दबाव डालते हैं, क्यों? एक सबकी रिश्तेदारी है हमारे यहाँ, उनकी हमारे यहाँ रिश्तेदारी, हमारी उनके वहाँ। अब मेरे घर में केरी की नहीं होगी तो अगले नेक्स्ट घर में केरी की रिश्तेदारी होगी, उससे अगले में मनोज रावत की होगी, उससे अगले में कर्नल राजेंद्र की होगी, उससे अगले में गहरव वाले की होगी, उससे अगले में घर में होगी धर्मेंद्र की। तो बट के नाम डिवाइड हो गए ना। तो इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि अभी तक भी कोई निचोड़ हमारा नहीं निकल रहा है। अच्छा, अभी तक कोई निचोड़ नहीं निकला है। लेकिन ये तो बता सकते हैं कि 10 साल की बीजेपी सरकार में इस इलाके में कोई बड़ा काम हुआ है? देखो हमारे यहाँ तो काम हुए हैं खूब, बोर भी खूब लगे हैं, रोड भी हमारे जो खेतों को रोड जा रहे थे वो भी बने हैं, सभी रोड ज्यादातर पक्के हैं। और वैसे कोई गुस्सा हो गया, किसी की भावना वैसी है किसी भाई के प्रति, वो तो कहो कुछ भी ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ 5 साल खूब आराम से कटे हैं, बिजली से भी पानी से भी, जो भी दिक्कत थी वो सुनता था। और इस गांव से तो विधायक भी रहे हैं। अब वर्तमान में जो विधायक है प्रवीण डागर, उनका टिकट कट जाने से थोड़ा सा गांव में नाराजगी होगी। गांव में नाराजगी नहीं, एरिया में ही नाराजगी होगी। अगर उसको टिकट मिल जाती ना तो मुकाबला ही कुछ और था फिर इस ब्लॉक का। फिर एक तरफ वो होते और एक तरफ ये रहता। क्योंकि हम हाथ पैर, और भी कोई खड़ा होता तो हम हाथ पैर भी जोड़ते उसके, क्योंकि हमारे यहाँ से तो एक ही होता। दूसरे से कोई दूसरी पाड़ का होता तो क्या पता है क्या सरकमस्टांसेस बनते। लेकिन उस समय हमारे लोगों को इस तरह से छुपने की जरूरत नहीं पड़ती जैसे अभी ये भाई छुप रहे, क्योंकि जवाब बन ही नहीं पा रहा। जवाब क्या दें, ये हो रही है दिक्कत। अगर इसको टिकट मिल जाती है, हमने तो पहले भी सर्वे, ऐसी क्या वजह रही कि जो प्रवीण डागर का टिकट काट दिया गया? टिकट अब ये तो भाई कृष्णपाल जाने, ये राजनीतिक स्टंट है इनके। कृष्णपाल जाने और हो जाने प्रवीण, नहीं तो प्रवीण ने काम किया था खूब कुछ। हमारे भी ये आपको भी पता है घर में भी होते हैं
कुनवा में भी होते हैं, गाँव में होता भी है, होते हैं। घर में भी 4 बर्तन होते तो वो हाँ, क्योंकि इसको जब टिकट मिलने वाली थी ना, जब हमारे ही 6 कूद रहे थे, ठीक है, हमारे 6 कूद रहे थे, पायल का प्रधान भी ले घूम रहा था, इसको टिकट दिलाऊं मैं, इसको और अब एक भी नहीं मिल रहा वो खड़ा होने के लिए, अब वो एक भी नहीं मिल रहा, क्योंकि ये था विघन करना, ये विघन ही करना था, चाहे वो अपने मन में। और अब के इलेक्शन में मैं बताऊं, जो ठेकेदार थे ना वोटों के, कोई प्रधान है, कोई ठोंडा है, कोई पुराना सरपंच है, कोई नया सरपंच, जो ये ठेकेदार थे ना, शायद ये पब्लिक भगवान ने चाही ना अब की बार तो इनकी ठेकेदारी खत्म करेगी, ये पैसे ले लेकर भी खड़े हो रहे हैं, ये भी हम बता रहे हैं आपको। परवीन डागर ने काम करे, बाकी टिकट उसकी कटी गई, इसके ऊपर लोग अब वैसे बैठे बेचारे चुप, दें कहाँ। अच्छा, यहाँ के लोग तो किसान है ना सब, तो किसानी वाला जो मुद्दा पूरे हरियाणा में चल रहा है वो यहाँ भी दिख रहा है क्या? हाँ, उसका असर है यहाँ खूब। अच्छा, तो जो हरियाणा में रोहतक साइड, सोनीपत साइड, कुरुक्षेत्र साइड के जो किसान हैं वो नाराज हैं वर्तमान में बीजेपी से, तो यहाँ भी बीजेपी के खिलाफ नाराजगी दिखती फिर है। हमारी नाराजगी तो हो क्या है, हम तो बहुत पीछे पड़े हैं उनसे। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? ऐसे ही है, हमारा तो टिकट भी नहीं मिलती, कभी मिल जाती है तो वो कट जाती है। तो टिकट के ठेकेदार तो आपके वहाँ हैं, फरीदाबाद में एमपी जैसे बैठे, एमपी जैसे बैठे। इस यहाँ ना तो डागर पाल की चल पाती है, ना रावत पाल की चल पाती है, ना सहरावत पाल की चल पाती है, किसी की चल पाती है यहाँ ऐसा कोई नेता है जो अपने दम पे टिकट ला सके? बाबूजी 5 ठाडे हैं? तो टिकट भी आपको एमपी दिलवाता है? एमपी दिलवाता, दिलवा दी उसने। अभी तो हम कोई डिसीजन ना ले पा रहे, अभी हम एक डिसीजन ना ले सके, जहाँ पे हमारे बड़े बूढ़े डिसीजन लेंगे वहीं पे हम वोट करेंगे। अच्छा, हाँ, हम एक तरफा कोई डिसीजन ना ले सके, जहाँ पे ये बड़े बूढ़े करेंगे वहीं पे हम। तो अब तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहा ना इलेक्शन का? नहीं, अभी तो टाइम तो 5-6 दिन है ना। हाँ, तो 5-6 दिन में मतलब बन जाएगी बात। हाँ, जैसा भी माहौल बनेगा जिस भी पार्टी का, हम उसी को वोट करेंगे। आपका जी? जी, जहाँ बड़े बुजुर्ग कहेंगे वहीं वोट डालनी पड़ेगी। हाँ, नहीं, आपकी नजर में कौन सी पार्टी ठीक लगती है? हमारी नज़र में तो कांग्रेस को वोट डालनी चाहिए थी। पहले तो हमारे बीजेपी में जो हमारे चाचा थे वो विधायक थे, अब उनको टिकट ही नहीं मिली तो हम किससे वोट डालें? हमें तो फिर मजबूरी है कांग्रेस को टिकट डालनी, वो वोट डालनी, और कुछ है ही नहीं हमारे पास। आप बताओ किस पे डालें फिर? जहाँ ये बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं हमारे, जहाँ कहेंगे वहाँ डालेंगे फिर। ताऊ जी, आप बोलेंगे, थोड़ा बहुत कुछ विचार रखेंगे? हम थोड़ा सा इधर हो जाइए। भैया, हमारे तो वोट कांग्रेस की और तैयब की वोट है गांव में ज्यादा, अच्छा, बस। और तीसरे तो ये दोपहर पहले भग जाएंगे सगड़े, मुकाबले ज्वाइन कर रहे हैं वो। मतलब अब की बार तैयब भीमसिका और इसराइल के बीच में। हाँ, तो इनमें से भारी कौन पड़ता दिख रहा है अभी? भारी दिख रहा हमें तैयब, देहात में ज्यादा तैयब है। और मैं बात की वो है जो ने आधी आधी लेके चले भाई। जैसे कुछ लोग की 6 बच रहे हैं, 5 दिन बच रहे हैं, 8 दिन। तो कौन के है अब, सब बकवास गई, कोई पंचायत नहीं होगी अब। अच्छा, हाँ, जिसने जहाँ मन बना लिया वोट अब वहीं जाएगा। वही आएगी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। क्योंकि ये ना एक हवा चल जाती है कि लहर चल जाती है किसके पक्ष में हाँ जाना। जी, चल गई हवा बिल्कुल। हाँ। कांग्रेस या तैयब दोनों की है। और कैंडिडेट खड़े मेरी है और मनोज रावत है, इंद्र तेवतिया हैं। मुझे तो पहले बता देंगे हम। चलो, तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने अपने विचार रखे। आगे किसी और क्षेत्र में जाएंगे, वहां की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।